हेलो फ्रेंड्स। अगर हमें यूपीएससी क्लियर करना है तो मेंस सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है इस पूरे एग्जाम की। और मेंस की हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग। और अगर अपनी आंसर राइटिंग आपको इम्प्रूव करनी है तो आपको सबसे ज़्यादा काम करना है प्रेजेंटेशन के ऊपर। आप यकीन मानिए दोस्तों, जो भी लोग प्रीलिम्स क्लियर करके आ रहे हैं उनका जो नॉलेज लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बट जो डिफरेंस आता है वो कहाँ आता है, उनकी आंसर राइटिंग में। आप कितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आपको नॉलेज कितनी है, आप उसे कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। अगर आप तो इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की तो वहाँ डायग्राम्स बहुत हैवी वेटेज कैरी करते हैं। अगर आपने एक आंसर लिखा है, भले वो बहुत अच्छा ना हो, बट उसमें आपने डायग्राम बना दिया ना दोस्तों, तो अपने आप आपको एक नंबर एग्जामिनर एक्स्ट्रा दे देता है। शर्त है कि वो डायग्राम अच्छा हो, लॉजिकल हो और सही तरीके से ड्रॉ किया गया हो। यही सब चीजें हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और ये इस सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है। सो आई वेलकम यू ऑल। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी भी आंसर में कुछ सेलेक्टेड डायग्राम्स हैं जो इन लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास टॉपिक वाइज डायग्राम्स का कलेक्शंस भी है जो हम इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे, और उसकी पीडीएफ ये सीरीज खत्म होने पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप कुछ सेलेक्टेड डायग्राम्स हैं, एक बार आपने उन्हें प्रैक्टिस कर ली तो आप किसी भी आंसर में उन्हीं में से कोई ना कोई डायग्राम फिट कर कर आ सकते हैं। और आपको एग्जाम टाइम पर सोचना नहीं पड़ेगा, इससे आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। सेकेंडली, आप डायग्राम बना देंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हो जाएगी और आप पर क्वेश्चन एटलीस्ट +1 मार्क स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सीरीज का एम क्या है। ठीक है, इस सीरीज का एम है हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स एंड स्कोर एक्स्ट्रा इन मेंस आंसर्स। कितनी तरह के डायग्राम्स हैं जो हम बना सकते हैं। पेपर वाइज हम डायग्राम डेवलप करेंगे, एक कलेक्शन हम डेवलप करेंगे जो हम कहीं भी बना सकते हैं। उन्हीं में से आप यकीन मानिए मैंने भी यही किया है, कोई ना कोई डायग्राम हर आंसर में आपका फिट हो जाएगा। एक गुड डायग्राम होता क्या है, क्या हमें नहीं करना है ना, डायग्राम बनाते हुए कुछ हम गलतियां भी करते हैं, जैसे कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम बना देते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, एग्जामिनर को समझ भी नहीं आता हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गलतियां और भी कुछ गलतियां जो हम इन सीरीज में डिस्कस करेंगे वो हमें नहीं करनी है। और डायग्राम कहाँ पर मस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है वहाँ एक डायग्राम मस्ट होता है। और भी ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। टाइम लिमिट को कैसे मैनेज करना है, स्पेस भी हमारे पास कंस्ट्रेंट है ना, फिक्स्ड स्पेस वाली आंसर शीट सब आ रही है, कैसे उसमें हम डायग्राम को फिट करें, कितना बड़ा डायग्राम बनाएं, प्रेजेंटेशन। उसके अलावा और चैलेंजेस जो मैंने खुद फेस किए हैं और जो अदर एस्पिरेंट्स मेरे जितने भी सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या फेस किया, क्यों वो डायग्राम नहीं बना पाते। सबको पता है डायग्राम बनाना है, फिर भी लोग डायग्राम नहीं बना पाते, वो क्यों नहीं बना पाते। ठीक है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉमन टाइप ऑफ डायग्राम्स देख लेते हैं। तो जो सबसे कॉमन डायग्राम है जो आप कहीं भी बना सकते हैं वो है एक सन डायग्राम। ठीक है, ऐसे ही गोला बनाया, जो भी टॉपिक है उसका यहाँ नाम लिखा और ये पॉइंट्स हमने लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल, ये डायग्राम आप ऐसा का ऐसा अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं इथिक्स में ना। क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, नोलन कमेटी ने क्या बताया है, किसने क्या बताया, ये आता है। तो क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट हमने लिखा, हमसे पूछी गई और उसके बाद हमने ऐसे लिख दिया, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ये पूछा जाता है, बस आप ये डायग्राम बना देंगे, एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम है, आपको +1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप दो तरह की प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, एक तो किसी ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा किसी ने ऐसे लिख दिया, क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट 1 2 3 4 5 6। तो आप यकीन मानिए इस आदमी को एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो इस तरह से लिख रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रहना है ना कि यहाँ पर। और आप ये डायग्राम देख रहे हैं सन डायग्राम, आप इसको ऑलमोस्ट हर जगह बना सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइजिंग पॉल्यूशन। रीजंस, आपने एक सर्कल बनाया, रीजंस ऑफ राइजिंग पॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज उन्हें डिस्कस कर लिया, ये आप +1 स्कोर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अभी हमने एक सन डायग्राम देखा, ये दो क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, क्या अगर आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना हो, क्या जो अभी हमने डायग्राम का फॉर्मेट देखा था आप उसे यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वालिटीज ऑफ अ गुड फार्म प्लान। ठीक है, ये एग्रीकल्चर ऑप्शन का क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लॉर्ड डलहौजी इन बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया। इस आंसर को आप लिखिए और देखिए क्या उस डायग्राम को इसमें हम कहीं फिट कर सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर आंसर सबमिट कर सकते हैं, हम उसे इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कॉमन डायग्राम्स में हम कुछ अदर तरह के डायग्राम्स देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक है ट्राइंगल या प्रिज्म डायग्राम। इसमें क्या होता है, जनरली जब 3 डायमेंशन हो तो हम इसका यूज करते हैं। एक ट्राइंगल बना दिया, तीनों डायमेंशन को 1 2 3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी रैंडम क्वेश्चन इंटीग्रिटी का आ जाए, आप इसको वहां फिट कर दीजिए। इंट्रो लिखिए, व्हाट इज इंटीग्रिटी, फिर वहां पे व्हेन योर स्पीच थॉट एंड एक्शंस आर इन सिंक दैट इज व्हाट वी कॉल इंटीग्रिटी। ठीक है। ऐसे ही गुरु नानक देव का एक एग्जाम्पल है। जब एक बच्चा उनके पास आता है, एक स्टोरी है कि उनकी माता उन्हें लेकर आती हैं, कहती हैं कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है जिससे इसको बीमार हो जाता है। तो उन्होंने तब तक उस बच्चे को गुड़ खाने की सलाह नहीं दी जब तक वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने कहा कि मैं जब तक गुड़ खा रहा हूं मैं इसे कैसे सलाह दे दूं, है ना। तो ये होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, स्पीच, थॉट एंड एक्शन आर इन सिंक। तो जब भी 3 ऐसे पॉइंट्स हो आप लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसे हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, आप सोचिए कहाँ ऐसी चीजें हैं जहाँ 3 डायमेंशन है। एक मैं को एग्जाम्पल देता हूँ। एक होता है 3P प्रिंसिपल, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। ये तीनों चीजें हमें चाहिए और इसका एक बैलेंस बना के चलना है। तो कोई भी एनवायरमेंट को क्वेश्चन है, अगेन एक ट्राइंगल बनाइए, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा तीसरा तरह का डायग्राम है वो है रेक्टेंगल डायग्राम। सही है। जब डायमेंशन हमारी 3 से ज्यादा हो पर इतनी भी ना हो कि हमें एक सन डायग्राम की आवश्यकता पड़ जाए, तब हम इस रेक्टेंगल को बना सकते हैं। और सेम सेम यहाँ पे ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं लाइन बना के। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। ठीक है। ये डायग्राम आप ऐसा कैसा इथिक्स के अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इथिक्स में क्या है, ये बहुत जगह क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है ना। इकोनॉमिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं, GS1 में आप इसे यूज कर सकते हैं, GS2 गवर्नेंस में आप इसे बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी कैसे इंप्रूव हो सकती है, सेवोत्तम मॉडल आप अपनाएं, फीडबैक आप लें जनता से जिससे वो सर्विस दी जा रही है, यूजिंग IT। फॉर एग्जाम्पल IRCTC में आप देखते हैं कितना इजी हो गया है अब लोगों के लिए। पहले जाके वो टिकट बाबू के पास खड़े रहते थे, लाइन लगाते थे, कुछ सेटिंग करते थे, वहां पे मिडलमैन रहते थे। बट अब आप ऑनलाइन बुक करिए, टिकट बुक हो जाती है, कोई मिडलमैन नहीं, अवेलेबल है तो मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस लिंक्ड अप्रेजल आप एम्प्लॉयज का कीजिए जिससे उन्हें एक इंसेंटिव मिले अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। बहुत जगह हो भी रहा है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। आप ये डायग्राम्स नोट कर लीजिए अपनी एक कॉपी में, डायग्राम्स के नाम की कॉपी बना लीजिए। पेपर वाइज आप डायग्राम्स नोट कर सकते हैं और कॉमन डायग्राम्स उसके शुरू में आप नोट कर लीजिए। और इन डायग्राम्स को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए अपने आंसर्स में। यही डायग्राम आप बना के आइए एग्जाम में, है ना। आप अपने आप कुछ गिने चुने ही डायग्राम रखेंगे ना, तो वो डायग्राम आप बना पाएंगे। आप सोचेंगे मैं रन टाइम पे वहां में सोच लूंगा कि वही मेरे को क्या डायग्राम बनाना है, तो भैया वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ गिने चुने डायग्राम्स की। अच्छा, एक चीज आपको क्या करनी है, आपको ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगल या प्रिज्म डायग्राम और रेक्टेंगल डायग्राम अगर हो सके तो आप इन्हें पहले बनाइए ना। सन डायग्राम भी अब काफी कॉमन हो चुका है, तो कुछ लोग जो बना रहे हैं तो वो सन डायग्राम सबसे पहले बना देते हैं। तो आपको अलग दिखाना है अपने आप को कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस करके हूँ, मैंने कुछ अलग बनाया है। ठीक है। तो मार्क्स ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहले रेक्टेंगल या ट्राइंगल डायग्राम, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो सन डायग्राम। ठीक है। ओके फ्रेंड्स। तो वो हमारे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ डायग्राम्स थे। अब हम कुछ कॉमन डायग्राम देख लेते हैं जो हम कहीं भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैप की हम बात कर लें। आपको पार्शियल मैप बनाना है। ठीक है। जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो एक कंप्लीट मैप बनाने की। पार्शियल मैप आप कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपके लिए यहाँ सेलेक्ट करके रखा हुआ है। नॉर्थ इंडिया को कुछ दिखाना है तो यहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है। साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, और यहाँ ईस्ट इंडिया आना था बाय मिस्टेक, मैंने वेस्ट इंडिया अगेन यहाँ पर लगा दिया है। तो ईस्ट इंडिया का भी आप ऐसे करके मैप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन के बारे में कुछ पूछा जा रहा है तो आप ये वेस्ट इंडिया का मैप वहां पर बना सकते हैं ना। आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरा मैप बनाएं। लोग करते हैं पूरा इंडिया का मैप बनाएंगे तब उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपको पार्शियल मैप बनाना है, ये बनाने से भी अच्छा होगा। आपको एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई दिमागदार बंदा है, कुछ अलग ये कर रहा है। ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको एक टॉपर बना देंगे। उसके बाद दूसरा हमारा एक कॉमन डायग्राम है जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में, GS1 सोशल इश्यूज, GS2 गवर्नेंस, GS3 इकोनॉमिक्स, इथिक्स, इनको वहां यूज कर सकते हैं और कुछ हद तक अपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी। तो वो क्या है, विशियस साइकिल ऑफ पुअर्टी। ठीक है। ये मैंने थीम्स भी लिखे हैं जहां आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी आप एक बार एक प्रैक्टिस कीजिए, सिलेबस उठाइए, सिलेबस में देखिए कहाँ कहाँ ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप इससे आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, आप लिंक कर पाएंगे चीजों को।
और जब एग्जाम में उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा आप इसे ऑटोमेटिकली, आपका ब्रेन इतनी तेज चलेगा, आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी, पुअर्टी, हेल्थ, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, है ना, वहां हम हर जगह इसे बढ़ा सकते हैं। तो विशेष साइकिल ऑफ पुअर्टी है क्या, हमारी इनकम लो है, इनकम हमारी लो है तो उसकी वजह से पुअर्टी है, पुअर्टी है तो हम डाइट नहीं ले पाते, डाइट नहीं ले पाते तो हमारी हेल्थ खराब है, हेल्थ खराब है तो प्रोडक्टिविटी कम है, और प्रोडक्टिविटी कम है तो इनकम लो है। तो एक साइकिल है, एक स्पाइरल है जो चलता रहता है, चलता रहता है। आदमी की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती और वो गरीब का गरीब रह जाता है। ठीक है, बहुत जगह ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम। एक डायग्राम है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये भी आप यकीन मानिए मैं ऑलमोस्ट अपने हर पेपर में ये डायग्राम बना कर आता था, चाहे GS 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या एग्रीकल्चर है, मैं इसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में फिट कर देता था। ये बहुत ही अनकॉमन डायग्राम है, आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो ये हायरार्की वहां बना कर आ रहे हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं क्या कहूँगा, आप एक डायग्राम बनाइए, ये सारे पॉइंट्स मत लिखिए, जो साइड में मैंने लिखा है ना, जैसे सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स, सिर्फ बेसिक नीड्स में आप लिख दीजिए फूड वाटर शेल्टर, बाकी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाएंगे ना, आपको यकीनन एक नंबर ज्यादा मिलेगा अपने कॉम्पिटिटर से। कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, अगेन इनइक्वालिटी में, पुअर्टी में, हेल्थ में, इकोनॉमिक्स में, और भी इथिक के बहुत सारे टॉपिक्स में आप इसे यूज कर सकते हैं। भाई मैंने तो बनाया है, आप भी इसे बनाइए, यकीन मानिए +1 आप स्कोर करेंगे। उसके बाद 3P प्रिंसिपल, अभी वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। कोई भी एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है XYZ, आप इसे हमेशा बना सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पेसिफिक मुझे डायग्राम बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बहुत स्पेसिफिक डायग्राम दे, वो बस ये चाह रहा है कि एक डायग्राम बना हो। ठीक है, हाँ कुछ भी हो सकता है कि जैसे ज्योग्राफी का है वहाँ मैप की जरूरत है, तो वही चीज आपको बनानी पड़ेगी, बट अदरवाइज कोई बहुत स्पेसिफिक डायग्राम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, आप बस डायग्राम बना दीजिए, +1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3P प्रिंसिपल्स हर एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, यहाँ लिख दिया सस्टेनेबिलिटी, एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इन डायग्राम्स को आपने नोट कर लिया एक कॉपी में। ठीक है, जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी हम एक PDF भी शेयर करेंगे, वहां पे एक ये कलेक्शन रहेगा, बट आप अपने हाथ से भी अपनी कॉपी में बनाइए, तभी ये आपकी मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं जो मैंने यहाँ लिखे भी हैं, उनमें इन आंसर्स को, उनमें आपको आंसर लिखना है और इन डायग्राम्स को फिट करना है। ठीक है, आप कोई भी आंसर लिखें, आप फॉर्मेट ये रखें। ठीक है, इंट्रो लिखिए सबसे पहले, फिर मेन बॉडी, मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स में क्वेश्चन के हर पार्ट को एड्रेस करते हुए सेपरेटली आपको लिखना है, और इसी बॉडी के अंदर आपको डायग्राम और एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूड कर देना है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, आप इनका आंसर लिखिए और कोशिश करिए कि इन डायग्राम्स को उसमें फिट करने की। ठीक है, पहला आंसर लिखिए, उसमें एक डायग्राम फिट कीजिए, दूसरा फिट कीजिए, तीसरा फिट कीजिए, देखिए कितने ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सैंपल आंसर है जो हमने डिस्कस करा है, आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं किस तरह का एक आंसर होना चाहिए। ये PYQs हैं, आप आंसर लिखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसे सबमिट कीजिए, हम उसको इवेल्युएट करेंगे और आपको फीडबैक देंगे, जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग और अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर टाइप ऑफ डायग्राम्स देखेंगे, और कुछ और कॉमन डायग्राम्स का कलेक्शन है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और कहाँ कहाँ हम उसे यूज कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। आप अपने आंसर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने आंसर्स लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बस इतना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।